नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार है उसे सुनाने जा रहे हैं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 दिन गुरुवार को धारण किया जा रहा है। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर में सदैव धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि रहे। कथा श्रवण करने से पहले हमें भगवान श्री हरि विष्णु की हाथ जोड़ के स्तुति करनी चाहिए। आप कहें, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन यौवन उड़ जाएंगे एक दिन जैसे उड़े कपूर, धन यौवन उड़ जाएंगे एक दिन जैसे उड़े कपूर। मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूल। राम कृष्ण दोनों एक हैं अंतर नहीं लिमेश, राम कृष्ण दोनों एक हैं अंतर नहीं लिमेश। इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष, सियावर रामचंद्र की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये, सर्वविघ्नोपशान्तये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानीनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की कथा का श्रवण करें जो हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की कथा का वर्णन सविस्तार किया है मुझसे। अब मुझे अभिलाषा है कि आप कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में अवगत करावें। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, इस व्रत को करने से किस प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसकी विधि को बताने की कृपा करें। हे योगेश्वर श्री कृष्ण कृपावान होवें। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी और कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़ करके वर्ष में 26 एकादशियाँ आती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ बढ़ती हैं। यही कारण है कि उस वर्ष 26 एकादशियों का शुभ संयोग होता है। एकादशी के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है और वहीं पर जो एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है अधिक मास में उसे परमा एकादशी कहते हैं। परमा एकादशी का व्रत धारण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्यों को इस लोक में सुख और परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि अनुसार जरूर करें और भगवान विष्णु का ध्यान पूर्वक धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन जरूर करें। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षि कौंडिन्य ने कांपिल्य ऋषि की नगरी में कही थी वही सुने। कथा इस प्रकार से है कि कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी,
किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भिक्षा भी न मिलती। वह ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा घनघोर दरिद्रता देखकर वह पत्नी हमेशा व्याकुल रहा करती थी, लेकिन अपने पति से कोई शिकवा शिकायत नहीं करती थी। अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखे ही सो जाया करती थी। पति से कभी भी किसी वस्तु की मांग नहीं किया करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवान लोगों से धन की इच्छा करता हूँ, याचना करता हूँ, तो वह मुझे धन देने से मना कर देते हैं। लेकिन गृहस्थी धन के अभाव में नहीं चलती है। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमा आऊँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म के प्रधानता की प्रशंसा करी है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कुछ कहे उसे पत्नी को करना ही चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना कर्म के पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। वह भले ही भगवान की कितनी भी पूजा उपासना कर ले, परंतु जो कर्मों में लिखा है, जो भाग्य में है, वह मिलेगा ही। भाग्य के स्वर्ण मिलते ही नहीं हैं। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और धन दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में वही विद्या और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि आप मनुष्य दान नहीं करते हैं तो प्रभु केवल उन्हें अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इस स्थान पर रहकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बिछोह को नहीं सह सकती। पति का बिछोह पत्नी के लिए अत्यंत दुखदायी होता भी है। यही कारण होता है मुख्य रूप से जो गरीबी और निर्धनता जीवन में आती है। स्त्री की माता पिता, भाई, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा यहीं रह के ही हम प्राप्त कर लेंगे। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गए। इस प्रकार समय व्यतीत रहता रहा। एक समय कौंडिन्य ऋषि वहाँ पर आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए आपके दर्शन से। आज हमारा जीवन भी सफल हो गया। मेरे मनोमंगल कामनाएं भी आपकी कृपा से पूर्ण हो ही जाएंगी। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता नारी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता नाश करने की विधि बतावें। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से लिए रोक दिया है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता का अंत शीघ्र ही हो जाएगा। अतः हे ऋषिवर, मेरी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय अवश्य बतावें। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास में कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी आती है। सभी पापों और दुखों को, दरिद्रता आदि को नाश करने वाली यह बड़ा ही पुण्यमयी एकादशी होती है। मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत धारण करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता आदि का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह धनवान हो ही जाते हैं। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह एकादशी धन वैभव देने वाली होती है, पापों का नाश करने वाली होती है, उत्तम गति प्रदान करने वाली होती है। धर्मपति अगर धनवान भी हो जाएं तो वह धनाधिपति कुबेर भी इसी व्रत के लिए धारण किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रतिष्ठित करा था। यह एकादशी धन वैभव अवश्य ही प्रदान करती है। हे ब्राह्मणी, तुम किसी प्रकार का संदेह ना करो। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत को पालन करा, जिससे प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने उन्हें धनाध्यक्ष पद पे प्रतिष्ठित करा था। पुत्र, पुत्री, स्त्री, राज्य सब कुछ प्राप्त होता है। कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी उत्तम होते हैं। परम एकादशी से आप व्रत प्रारंभ करें। नित्य क्रिया से शुद्ध होने के बाद विधि विधान के साथ पंचरात्रि व्रत धारण करने का आपने संकल्प अनिवार्य रूप से लेना चाहिए।
जो मनुष्य 5 रात्रि तक निर्जला व्रत रखते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही जो 5 दिनों तक एक समय संध्या के समय भोजन करते हैं वे स्वर्ग को निसंदेह जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करने के बाद 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे समस्त संसार को भोजन कराते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों के दान करने का फल प्राप्त होता है। जो तिल दान करते हैं उन्हें असंख्य तिलों के बराबर विष्णु धाम में वास होता है। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को वास करते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वो देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में निवास करते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगी और तुम्हारी गरीबी का अंत हो जाएगा। अंत में आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मणी और उसके पति ने परमा एकादशी व्रत 5 दिनों तक किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मणी की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी जी को प्रणाम करने के एक उत्तम घर प्रदान करा, सब वस्तुओं से जो परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दे दिया। तदोपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी और निर्धनता दूर हो गई और पृथ्वी पर बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहने के पश्चात में उन्हें अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, अर्थात वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। आज हमने आपको अनन्य गुना पुण्य फल प्रदान करने वाली अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम पुण्यमयी परमा एकादशी आती है, जो शास्त्रों में कामदा के नाम से भी जानी जाती है, उसकी कथा सुनाई है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह इस लोक और परलोक में मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह इस लोक और परलोक को मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, पूर्वजों को प्रसन्न करते रहते हैं। भोग एवं मोक्ष उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त होती है। कामदा पवित्र पावन महापातकी नाश करने वाला व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। भोग मोक्ष तो प्रदान करेगी ही करेगी। कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पूजा उपासना करे, धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस व्रत को करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कासे के बर्तन में उड़द मसूर चना कोदो शाक मधु का पान, पराये घर का भोजन इत्यादि ग्रहण कदापि न करें। 10वीं तिथि को आपको 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए, मैथुन भी ना करें। इन 10 का परित्याग 10वीं से ही करें। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई स्त्री, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों का त्याग कर दें। और द्वादशी के दिन 12 का त्याग करना है, जैसे कासा का बर्तन, उड़द मसूर तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग द्वादशी तिथि के दिन करनी है। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी व्रत को धारण किया है, रात्रि जागरण किया है, वह निसंदेह श्री पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं और सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसके पढ़ते सुनते सहस्त्र गोदान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ, आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक अवश्य धारण करें। आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, जीवन मंगलमय होगा। आप निरंतर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा को प्राप्त करते रहें। 11 जून दिन बृहस्पतिवार को परमा एकादशी व्रत धारण कीजिएगा, क्योंकि 10 जून 2026 दिन बुधवार को शाम के समय 7:15 पर एकादशी तिथि शुभारंभ होगा और 11 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को रात में 10:37 पे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत धारण करें। 11 जून को बृहस्पतिवार दिन रहने वाला है और इसी दिन सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को परमा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। और 12 जून 2026 को व्रत का पारण शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हुए करें। यदि आप अगले दिन प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि व्रत धारण करना चाह रहे हैं तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके या भगवान को लगाए हुए भोग प्रसाद नैवेद्य को ग्रहण करके अपने परमा एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा और भगवान से
कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करिएगा। परमा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 5:16 से है और सुबह 9:36 तक। आप व्रत का पारण इसी समयावधि में शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करते हुए कीजिएगा। यह परम पुण्यदायी एकादशी है, तो आप ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी भी प्रकार के असहाय व्यक्ति को अन्न, फल, वस्त्र, जूते इत्यादि का दान करें, घड़े का दान करें। कुछ दान दक्षिणा ग्रहण देने के बाद ही ना हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। इन नियमों को अपना के आप अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा, ठीक ना। आज हमने आपको इस वीडियो में अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण रूप से सुनाने का प्रयत्न किया है। यदि आप इस कथा को सुन के जरा सा लाभान्वित होते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके पूरे लाभ को प्राप्त करें। वीडियो आपके लिए भी जरा सा उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट मेरे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे हमें पता चलता है हमने आपको जो भी जानकारी दी है वह आपके लिए उपयोगी है। और इसी तरह की जानकारी को लगातार प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल धर्म समाधान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।